हेलो दोस्तों, मैं चंदन और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल चंदनपुर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किसी आकृति में दी गई त्रिभुजों की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज की आकृति कैसी होती है, तभी आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी आकृति में त्रिभुजों की संख्या को बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये मेरा दावा है। अगर आपको इतना तक नहीं पता है कि त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज कैसा दिखता है, तब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद कितना ही बड़ी आकृति दी हो उसमें त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम बिना देर किए अपने प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, ये है आज का पहला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आप एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि हमको काउंट करना है इधर से उधर, चाहे जैसे आप पहले काउंट करते थे। हमको नहीं पता कि आप कैसे काउंट करते थे। आप बिल्कुल हम सोच रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है त्रिभुजों के बारे में, आप त्रिभुज बनाना तक नहीं जानते हैं। उस माध्यम से हम आपको बताएंगे कि त्रिभुजों की संख्या को कैसे फाइंड किया जाता है। तो दोस्तों, अगर त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करना हो तो हम बस खानों को देखेंगे, मतलब जितने खाने उतने नंबर। देखिएगा यहाँ कितने खाना दिख रहा है, एक, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या एक हो गई बस। अगर इसमें खानों की संख्या बात करें तो 1 और 2, तो हम दोनों को जोड़ देंगे बस। 1 + 2 = 3। हमको नहीं पता है कि त्रिभुज कैसे दिखता है, हमको ये नहीं पता है कि त्रिभुज कैसे बनता है, लेकिन बस हमको खाना दिख रहा है कि 1 और 2, दोनों खानों में नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद उन दोनों को ऐड कर देंगे बस। अब देखिएगा यहाँ पर 1 2 3, अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3, 3 2 5 6। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6। हम कुछ नहीं जानते हैं, बस हम नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ तक हो गया। ऊपर यहाँ देखिएगा एक क्षैतिज रेखा और दिया है, यहाँ भी नंबरिंग कर देंगे। 1 2, देखिएगा 4 3 7 3 10 और 10 3 13, यहाँ 3 बन जाएगा। और यहाँ अगर हम 1 + 2 + 3 + 4 करें तो यहाँ 10 बनता है। 10 ये वाली और 3 ये वाली, 10 + 3 = 13। बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए इस प्रश्न में और बड़ा है तो थोड़ा सा यहाँ से और बढ़ा सकता है इधर, तो हमको वो भी कुछ नहीं करना है, बस 1 2 3 4। हम जानते हैं कि जब 4 तक जाएंगे तो हमारा त्रिभुजों की संख्या यहाँ 10 हो जाएगी। 10 पहले से थी, 10 ये और 3 ये, 23, यानी त्रिभुजों की संख्या हमारी 23। आप ऐसी आकृति दे तो आप कुछ मत करिए, बस नंबरिंग करिए और नंबरों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपको त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। बस यही आपका एक सरल उपाय है। आप इस विधि से ऐसी जब आकृति दी हो, केवल ऐसी आकृतियों के लिए शीर्ष से क्षैतिज रेखाओं पर जब लंब दिया हो, ऐसे शीर्ष से क्षैतिज रेखा पर जब लंब दिया हो, यहाँ देखिए शीर्ष से क्षैतिज रेखा पर लंब दिया है, तब इस विधि में हम कुछ नहीं करेंगे, बस नंबरिंग करके उनको जोड़ देंगे। नंबरों को जोड़ने के बाद हमारा त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब बढ़ेंगे अपने अगले टाइप की ओर। दोस्तों, ये है टाइप नंबर 2। फर्स्ट वाले में हम देखे थे कि त्रिभुज थे उनके शीर्षों से और क्षैतिज रेखाओं पर लंब डाले गए थे, तब हम काउंट करके उनको ऐड कर दिया करते थे। लेकिन अब आपको जो टाइप 2 में प्रश्न मिलेंगे वो उनमें केवल क्षैतिज रेखाएं दी रहेंगी। जब केवल क्षैतिज रेखाएं ऐसे दिया हो तब इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं इसका सूत्र कि त्रिभुज की संख्या बराबर क्षैतिज रेखाओं की संख्या। आप इस सूत्र को याद रखिएगा और फिर हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। देखिए इसमें कहा है कि त्रिभुज की संख्या बराबर क्षैतिज रेखाओं की संख्या। त्रिभुज की संख्या बराबर क्षैतिज रेखाओं की संख्या। तो त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है हमको इसमें, तो हम क्षैतिज रेखाएं जिसे कहते हैं, जो ये समांतर रेखाएं होती हैं, ये भूमि तल होता है जो, उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा कितनी है, 1 है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या 1, फर्स्ट आंसर। अब देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या बराबर क्षैतिज रेखाओं की संख्या। जब केवल क्षैतिज रेखाएं दी हो तब इस सूत्र अपनाएंगे, त्रिभुज की संख्या बराबर क्षैतिज रेखाओं की संख्या। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या 3। इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4, इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या 6। बस कुछ नहीं करना है आपको। जब क्षैतिज रेखाएं दी हों तब क्षैतिज रेखाओं को गिन के और उतना ही त्रिभुजों की संख्या को लिख देना है।
यहाँ एक क्षैतिज रेखा थी तो त्रिभुज की संख्या 1, यहाँ 3 थी तो 3, यहाँ 4 थी तो त्रिभुजों की संख्या 4, यहाँ 6 थी तो त्रिभुजों की संख्या 6। और दोस्तों अब जो अगला टाइप है उसमें आपको लंबवत और क्षैतिज रेखाएं दोनों मिलेंगी, तब उसमें हम त्रिभुजों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने अगले टाइप में। दोस्तों ये है आपका टाइप नंबर 3। इस वाले प्रश्न में देखिए यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी दी है और ये क्षैतिज रेखा भी दी हुई है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम पहले इसको मान लेते हैं कि ये वाली रेखा नहीं है, ये जो क्षैतिज रेखा है ये नहीं है। जब ये क्षैतिज रेखा नहीं होती तो हम फर्स्ट वाले टाइप की जैसे हल कर देते, नंबरिंग कर देते 1 और 2, त्रिभुजों की संख्या 3। लेकिन जब ये दिया हो तब त्रिभुजों की संख्या बराबर इसको नंबरिंग करके और जितने क्षैतिज रेखाएं रहेंगी उनका उसमें गुणा कर देंगे। 1 2 दो क्षैतिज रेखाएं तो गुणते 2 बराबर 6। त्रिभुजों की संख्या कितनी 6। तो बस यही करेंगे, नंबरिंग करके ऐड करेंगे और क्षैतिज रेखाओं को जितनी क्षैतिज रेखाएं रहेंगी उसका उसमें गुणा कर देंगे। इस वाले प्रश्न में हम इसका नंबरिंग करेंगे। देखिए 1 2 3 ऐसे हो गया। अब हम करें तो इसका भी कर सकते हैं 1 2 3, इसका भी 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, नीचे 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 6 6 12 6 18। जैसे इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी हमारी 18। लेकिन हम यहाँ तक नहीं लिखेंगे, बस इसको लिखेंगे 3 2 5 1 6, 1 प्लस 2 प्लस 3, त्रिभुजों की संख्या 6 हो गई। और क्षैतिज रेखाओं से गुणा कर देंगे। कितनी क्षैतिज रेखाएं 1 2 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 3 18, त्रिभुजों की संख्या हमारे मिल गई 6 3 18, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 18। इस वाले प्रश्न में हम सबको नहीं देखेंगे, बस इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और इसको ऐड कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कितना 10। 10 में किसका गुणा करेंगे, जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं उसका उसमें गुणा कर देंगे। 1 2 3 4 गुणते 4, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है 40। बस यही हो गया हमारा आंसर। इस वाले प्रश्न में 1 2 3 4 5 6, देखिए हम इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी ऐसे नंबरिंग करेंगे, कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। बस नीचे वाले नंबरिंग करेंगे और उसको ऐड करके और क्षैतिज रेखाओं से गुणा कर देंगे। तो हम 6 तक है ना, तो दोस्तों 1 से 6 तक हम ऐसे जोड़े 6 5 11 4 15 ऐसे नहीं जोड़ेंगे। हम जानते हैं कि 1 से जब स्टार्ट हो रही है तो ये प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या को ज्ञात करने का सूत्र हमको पता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर को ज्ञात करने के लिए n प्लस 1 आप पूरे 1/2। हम जानते हैं कि 6 तक ज्ञात करना है ना, तो 6 गुणते 6 से 1 ज़्यादा, 6 प्लस 1 7 2, इसको करा देंगे 3 7 21, यानी हमारा 6 तक का सम कितना हो गया 21। अगर हमको ये करने में लिखने में समय लग रहा है ना, आप जब करेंगे तो ये बहुत ही तेज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 6 तक करना है। और 6 के बाद हम तुरंत 1 बढ़ा के 7 कर देंगे, यानी 6 गुणते 7 2 गुणते 6 यानी 21। आप इतना तेज करेंगे, हम अभी इसको लिखे तब ना समय लगा, लेकिन जब आप करेंगे ना तो थोड़ा इससे तेज करेंगे। तो हम प्राकृतिक संख्याओं का योग करें तो इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको जोड़ने जाए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, तो ऐसे थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, क्योंकि अगर 7 8 तक दे 10 तक दे दे तब, अगर हमको 10 तक 12 तक दे दे तो 12 गुणते 13/2, जितना तक दिया रहेगा उतना 1 बढ़ा के गुणे में लिख के 2 से भाग कर देंगे। प्राकृतिक संख्याओं का योग वही होता है। आप यहाँ तक याद कर दिए, यानी इनका योग कितना हो गया 21। अब हम किससे गुणा करेंगे, क्षैतिज रेखाओं से 1 2 3 4 5, यानी हम किससे गुणा कर देंगे 5 से। 5 एकम 5 और 5 गुणा के 10, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी 105। सो फ्रेंड्स, आप इस विधि से त्रिभुज की आकृति नहीं जानते हुए भी निकाल सकते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हम अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टाइप की ओर। दोस्तों, इस वाली टाइप को बताने से पहले हम थोड़ा सा एक रूल आपको बता दें कि जब कोई त्रिभुज के अंदर, अगर कोई इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना दे, ऐसे जब किसी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनाए और इस अंदर वाले त्रिभुज का तीनों शीर्ष 1 ये 2 और तीसरा ये तीनों शीर्ष बाहर वाले त्रिभुज की भुजाओं पर स्पर्श करें। ये इसकी भुजा है, स्पर्श कर रहा है, ये इसकी भुजा है, स्पर्श कर रहा है, यहाँ भी इसकी भुजा है, स्पर्श कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि जब बाहर वाले त्रिभुज पर अंदर की त्रिभुज के तीनों शीर्ष स्पर्श करें
तब अंदर 4 त्रिभुज बनता है। अंदर 4 त्रिभुज बनता है इस बाहर वाले को छोड़ के। देखिएगा 1 2 3 4, अंदर कितने त्रिभुज 4। और अगर हमको पूरा लिखना है तो 4 + 1 यानी कितना 5। इस बाहर वाले को हम लेंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें बस इसकी, तो ये 1 2 3 4 त्रिभुज बनाएगा अंदर। किसी त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बनता है तो अंदर 4 त्रिभुज बनता है और बाहर 1 त्रिभुज बनता है, तो टोटल कितने 5 त्रिभुज। इस विधि का उपयोग हम अपने प्रश्नों में करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये है आपका अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमको ज्ञात करना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा इस प्रश्नों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम अभी आपको बताए हैं कि जब किसी त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बनाए और इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष बाहर वाले त्रिभुज की भुजाओं पर स्पर्श करें, तब अंदर 4 त्रिभुज बनता है और बाहर वाले को लेकर 5 त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो हम ये इसको जोड़ेंगे तो 4 ये और ये यानी कितना 5। सेम अगर इसका अगर ऐसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक विधि यानी एक सूत्र ये है कि इस 4n-3 त्रिभुजों की संख्या बराबर त्रिभुज की संख्या बराबर। आप इस विधि का उपयोग भी इसमें कर सकते हैं। अब इस प्रकार की चित्र आपको दे दें और उसमें पूछे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तब तो उसको फाइंड करने के लिए 4n-3 का सूत्र लगा देंगे। देखिएगा 4n का मान त्रिभुजों की संख्या, एक बड़ा वाला ये त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज है तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे -3, 4 गुणा के 8 -3 यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी 5। ऐसे भी हम 5 गिने थे, अभी बताए थे, और यहाँ भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 और ये एक बाहर वाला 5, और इस सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा 4n-3 n बराबर त्रिभुजों की संख्या। इसमें त्रिभुज कितने दिया है, एक ये और एक दूसरा ये वाला, तो 4 का मतलब है त्रिभुजों की संख्या 2 त्रिभुज है। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 है तो 3 घटा देंगे, तो 8 - 4 गुना के 8 -3 बराबर 5। इस सूत्र का प्रयोग आप इसमें भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम कहें इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो अगर आप कुछ नहीं जानते तो सिंपल विधि जो ऐसे जानते हैं, इस प्रश्न में हम अगर इस विधि को अपनाएं, चाहे सिंपल इसको देखें, तो बाहर का एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एक ये त्रिभुज, दूसरा ये वाला, तीसरा ये, चौथा ये, 4 त्रिभुज हो गए। अब देखिएगा ये 5, फिर यहाँ से ये 6 7 8 और ये एक अंदर बना है जो वो लेके 9, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 9। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। देखिए जब किसी त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बनता है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या उस त्रिभुज को छोड़ के, इस बाहर वाले त्रिभुज को छोड़ के 4 होती है, तो 4 ये और फिर ये भी, तो ये वाला भी त्रिभुज तो इस वाले त्रिभुज के अंदर है, तो 4 ये, 4 4 8 और ये 9, यानी इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी। फिर से देख लीजिए, इसमें हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें तो इसमें पहले इसमें समझ लीजिए, हम इसको ले लेते हैं, ये 4 अंदर कितना बन रहा था 4 और ये बाहर वाला 5, तो 5 हो गया। तो वैसे ही इसको भी लेंगे, हाई त्रिभुज के अंदर तो ये वाला त्रिभुज है ना, तो यहाँ 4 ये और फिर इसको भी ले लेंगे 4, क्योंकि इसके भी अंदर वाला त्रिभुज है, 4 4 8 और ये 1 9, इसमें त्रिभुजों की संख्या हो गई 9। लेकिन अगर हम बेसिक विधि से देखें तो आप देख सकते हैं, एक ये वाला 1 हो गया, 2 3 4 और फिर ये वाला 1 5 हो गया, और यहाँ 6 7 8 और ये एक अंदर जो बन रहा है उसको हम ले लेंगे 9, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी 9। और सूत्र का प्रयोग करें हम तो 4n-3 त्रिभुज की संख्या बराबर 4n-3 ना, तो 4 गुणित n का मान कितना, जितने त्रिभुज है ये 1 2 और 3 त्रिभुज दिख रहे हैं तो 3 का गुणा कर देंगे, -3 कर देंगे, 4 3 12 -3 बराबर कितना, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, इसमें त्रिभुजों की संख्या 9। आप इस वाले त्रिभुज में जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट या किसी भी पेपर में देख लें तो ये ऐसा त्रिभुज हमेशा पूछ लिया जाता है। तो इस वाले त्रिभुज को ज्ञात करने के लिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम आपको 3 रूल बता दिए। देखिए अंदर में 4 बनता है तो इसको 4 ले लेंगे, ये एक बाहर वाला 5 हो गया। और एक सूत्र से ज्ञात कर सकते हो आप,
दूसरा हो गया। और तीसरा इसमें काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 1, ये बाहर वाला 5। तो सबसे आसान पड़ेगा आपको सूत्र। देखिए सूत्र यही है कि 4n-3, हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि 4n-3 n होता है। इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये एक बड़ा वाला त्रिभुज एक, ये दूसरा, तो n का मान हो गया 2, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे और 3 घटा देंगे और आ जाए। इसमें भी वही काम किया है, 1 2 3, त्रिभुजों की संख्या 3 है तो हम 3 का गुणा कर दिए। 4n-3 है तो 4 गुण 3, n का मान 3 और 3 घटा दिए तो 9। दोस्तों इस वाले प्रश्न में, इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे वो आप कमेंट करके खुद बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।